वक्त की रफ्तार। भाई भाई की लड़ाई दुनिया में कितनी पुरानी है। दिवाकर, ये लड़ाई दुनिया में उतनी ही पुरानी है जितनी कि ये दुनिया पुरानी है। जर, जोरू और जमीन, इन तीनों में से एक ही चीज काफी है भाइयों को भाइयों से लड़ाने के लिए। अजी लड़ाना क्या, इसमें तो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। अब देखो ना, विलास और योगेश दुनिया के सबसे बड़े मर्ज के शिकार हो गए। शराब पिए मुर्गों की तरह जूझ रहे हैं आपस में। देखो भैया, इस लड़ाई से तो कौरव पांडव नहीं बच पाए, फिर ये विलासराज और योगेश किस खेत की मूली है। अब देखना यह है कि विजयराज क्या करता है। धृतराष्ट्र की तरह अपने बेटे के प्यार में अंधा होकर एक और महाभारत करवाता है, या विलास का साथ देकर एक नई मिसाल कायम करता है। मिसाल तो हुजूर उन्होंने कायम कर दी है, और साथ भी वो विलास का ही दे रहे हैं। अब देखिए, विलास ने विजयराज जी से प्रजासत्ताक मांगा और उन्होंने दे दिया। अब विलास सहकार बंद करवा रहा है तो विजयराज जी बिल्कुल चुप है। कुछ तो बात है भैया, कुछ तो बात है। वहां गंगा उल्टी बह रही है। अब तो मुझे भी लगता है हुजूर कि कहीं ना कुछ बात है, वरना एक बाप अपनी औलाद को तड़पाकर अपने भतीजे का साथ क्यों देगा हुजूर? इतना ही नहीं, विलास भी कुछ कम नहीं। वो भी अपने चाचा के बारे में कोई उल्टा लफ्ज नहीं सुनता। उसने मुझे ऐसी ही कोई बात कहने पर चांटा मारा था, और वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। बात क्या है? विलास विजयराज का सचमुच दुश्मन है या यहां भी कुछ नाटक है? लेकिन हुजूर, दुश्मनी तो भाइयों में है, चाचा भतीजे में नहीं है। अरे भैया, दुश्मनी किसी के भी बीच हो, हमें इससे क्या करना है? हमें तो दूर से खड़े होकर इस लड़ाई का मजा लेना है। देश रत्न साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए देखना है, और यह सोचना है कि इस लड़ाई से हमारा क्या फायदा है। अजी हुजूर, हमारा तो इसमें फायदा ही फायदा है। अब देखिए ना, विलास ने सहकार बंद करवा दिया। अच्छे खासे चलते हुए समाचार पत्र के ऊपर उसने ताला लगवा दिया, और विजयराज देश रत्न जो इतने सालों से इस धंधे में है, वो भी मान गए इस बात को। अब हुजूर, जब सहकार बंद होगा तो योगेश टूट पड़ेगा प्रजासत्ताक पर, और विलास राज के रास्ते में वो पहाड़ बनकर खड़ा हो जाएगा, और फिर ये प्रजासत्ताक एक सूखे पुराने बरगद के पेड़ की तरह जमीन के ऊपर धाराशायी हो जाएगा हुजूर। और फिर राज करेगा समाचार, मेरा समाचार। जहां देखो समाचार समाचार। भाई दिवाकर, अपनी पतंग को थोड़ी नीची करो, थोड़ी नीची करो, वरना कट जाएगी। तुम सपने देखकर ही खुश हो जाते हो, कभी उन्हें साकार करने की भी कोशिश किया करो। मधुकर जी, ये अब तक अवतार सिंह नहीं आए, अब हमें इनकी भी राह देखनी होगी भाई। हुजूर, दिवाकर साहब ने बात की थी उनसे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मुझे भी लगता है हुजूर रास्ते में ही होंगे कहीं। पर डीएम साहब, ये अवतार सिंह समाचार खरीदना क्यों चाहता है जबकि मैं उसे एक बार ना कर चुका? भाई अजीब बचकाने सवाल करते हो तुम। जब तक वो हमारे सामने आकर बात नहीं करता, हम भी आपको कैसे बता सकते हैं? अच्छा दिवाकर, एक बात सच सच बताओ, तुम हकीकत में समाचार बेचना चाहते हो या नहीं? मैं क्यों बेचूंगा, जब मेरे सामने इतना साफ फायदा दिख रहा है। नंबर 1 होने का सपना तो अब पूरा होगा। मैं नहीं बेचना चाहता। डीएम साहब,
हम हुजूर ऐसा करेंगे कि बात को कुछ इस तरह से घुमा देंगे कि समाचार भी हमारे पास रहेगा और फिर हम अवतार सिंह से थोड़ा पैसा भी ऐंठ लेंगे, यानी कि उसकी जेब ढीली कर लेंगे। मधुकर, बात को तुम कुछ ज्यादा ही घुमा देते हो, इसलिए ये काम तुम हम पर छोड़ दो। जी हुजूर, टेलीफोन की ये बजती हुई घंटी यही बता रही है हुजूर कि शिकार हमारे जाल में फंसने के लिए आ गया है। हेलो, एक मिनट हुजूर, वो लोग आ गए हुजूर। बुला लो। जी ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। हाँ, आइए आइए अवतार सिंह जी, आइए। वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। आप कैसे हैं? कुशल मंगल, आनंद ही आनंद। बैठिए। हेलो। वेल, आई एम सॉरी, डीएम साहब, हमें आने में कुछ देर हो गई। कोई बात नहीं। काम की बात शुरू करें। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आप आए हैं, हमें भी तो अपनी सेवा का मौका दीजिए। मधुकर। जी हुजूर। बैठिए। लीजिए सर। डीएम साहब, हम ये सब शौक नहीं फरमाते। कैसी बात कर रहे हैं सर? कोई बात नहीं मधुकर, कैप्टन साहब के सम्मान में हम भी आज फलों का रस पिएंगे। क्या बात है सर, क्या ग्रेटनेस है आपकी। मैं अभी लेकर आता हूं सर। कैप्टन साहब, क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? सुना है कि आप समाचार खरीदना चाह रहे हैं। भाई, इस प्रपोजल के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। मालिक ने तो बेचने की इच्छा जाहिर नहीं की है, मगर आपने खरीदने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब क्या है? उसमें मतलब की कौन सी बात है डीएम साहब? आंखों पर जिस रंग का चश्मा चढ़ाओगे, दुनिया उसी रंग की नजर आएगी। अब देखिए ना, ये भी अजीब बात है। समाचार के मालिक है दिवाकर जी, और उसकी मीटिंग हो रही है यहां आपके घर में। सौदा भी तो आप ही तय कर रहे हैं। भाई, हमने तो आपसे इन बातों का मतलब नहीं पूछा। कैप्टन साहब, डीएम साहब मेरे दोस्त हैं। मैं इनकी सिला के बिना कोई काम नहीं करता। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमें ये मालूम नहीं था। खैर डीएम साहब, हमने बहुत पैसा देखा है और लोगों को भी दिखाया है। हमने बहुत पैसा कमाया है और पैसा उड़ाया भी है। अब हम यहां हिंदुस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं। सीधे साधे नमक से लेकर बड़े बड़े जहाजों तक हर प्रोडक्ट में, हर फील्ड में हम अपना इंटरेस्ट चाहते हैं। और उसके लिए चाहे कितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। भाई, हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस तो शुरू होने ही जा रहा है। हाँ, वो हमारा जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो आपकी वजह से रुक गया है, मगर आप जब तक नहीं कहेंगे हम उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। कैप्टन साहब, वो तो समझिए कि बस सब नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए वो बात को। हम आज यहां पुरानी बात दोहराने नहीं आए हैं। वैसे हमारी फिल्म का एक प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है, मगर उससे पहले हम एक अखबार शुरू करना चाहते हैं। मगर अखबार तो एक खास किस्म का बिजनेस है, और ये बिजनेस हर किसी के बस की बात भी नहीं है। सही है, और इसीलिए तो हमें ये चैलेंज लग रहा है।
हम अपनी कैपेसिटी, अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं। वैसे आपका सोचना सही है कि हम अखबार शुरू करना क्यों चाहते हैं। अखबार तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, फिर इस अखबार के धंधे में आप इतनी जल्दी क्यों हाथ डाल रहे हैं? यह अखबार हमारा बेस है, यही है जो हमें लोगों तक पहुंचाएगा। हम लोगों के घर तक अखबार को ले जाएंगे और यह अखबार हमें लोगों के दिल तक पहुंचा देगा। लोगों के जहन में रहने का इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है डीएम साहब। यह अखबार हमारी बुनियाद को मजबूत बनाएगा। अखबार अगर अपना खुद का होगा तो उसके साथ में कई सारी लगामें भी हमारे हाथ में होगी, वहां तक कि जो लोग सिंहासन पर बैठे हैं उनकी भी। वाह भाई वाह वाह वाह, कितना गहरा सोचते हैं आप, कितनी गहराई है आपकी सोच में, वाह वाह। इसीलिए तो हम अखबार खरीदना चाहते हैं। मगर दिवाकर का समाचार ही क्यों? आप अपना खुद का अखबार शुरू क्यों नहीं करते? डीएम साहब, उसकी भी दो वजह हैं। कौन सी वजह? पहली वजह तो यह है कि अगर हम कोई नया अखबार शुरू करने चाहते हैं तो उसमें काफी वक्त निकल जाएगा, जो कि हमारे पास है नहीं, और मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ जाएगी। अब जबकि दो अखबार तेजी से चल रहे हैं तो हमारा तो हिस्सा तीसरा ही होगा। सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और दूसरी वजह? दूसरी वजह समाचार पे दिल आ गया है हमारा। भाई वाह, कमाल का अखबार है। क्या है कि ये बहुत ऊंची बातें नहीं सोचता, जैसे कि वो कौन सा अखबार है, प्रजासत्ताक। वो प्रजासत्ताक की तरह उसूलों के पीछे हांफते हुए दौड़ता नहीं है। भाई समाचार तो आम लोगों की समझ में आए ऐसी प्रैक्टिकल बातें लिखता है। कभी कभी कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर भी लिख देता है, मगर ये सब लोगों को अच्छा लगता है। क्या है डीएम साहब, कभी कभार बातें शक्कर में लपेटकर या मसाले में घोलकर दी जाए तो लोग उसे उठा लेते हैं, और इसीलिए हमें समाचार अच्छा लगता है। मैं इसे अपनी तारीफ के तौर पर लेता हूं। ऑफ कोर्स, यह आपकी तारीफ ही है। वही समाचार भले ही आज प्रजासत्ताक से बहुत पीछे है, मगर हम उसे आगे ले आएंगे, उसे नंबर 1 बना देंगे। वाह, कितने ऊंचे विचार हैं आपके, कितने ऊंचे विचार हैं। कैप्टन साहब, आपको तो राजनीति में होना चाहिए था। लेकिन हम नहीं है, इस बात पर आपको खुश होना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक जंगल में 2 शेर कैसे रहते? खैर डीएम साहब, कहिए क्या ख्याल है आपका? भाई दिवाकर जी, हम ये उम्मीद रखते हैं कि डीएम साहब आपको समाचार बेचने की ही राय देंगे। कैप्टन साहब, ये फैसला तो अब इन्हीं के हाथ में है। देखिए कैप्टन साहब, हम आपका बहुत आदर करते हैं। हम मानते हैं कि आपके विचार बहुत बहुत ऊंचे हैं, लेकिन अखबार चलाने के लिए एक खास तजुर्बे की जरूरत होती है जो आपके पास नहीं है। डीएम साहब, भगवान इंसान को इस दुनिया में भेजता है, मगर तजुर्बा इंसान खुद पाता है। इस दुनिया की धूप, इस दुनिया की बारिश झेलने के बाद उसे तजुर्बा मिलता है। यही तो हम कह रहे हैं कि 1 साल तक आप समाचार की धूप, समाचार की बारिश झेलेंगे। मतलब ये कि 1 साल के लिए समाचार हम आपको लीज पर देंगे। आपको पूरी आजादी होगी। अगर आप हमारे तराजू पर पूरे उतरे तो फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, और अगर हम पूरे नहीं उतरे तो क्या होगा?
हम वापस ले लेंगे। डीएम साहब, इस सौदे से क्या हासिल करेंगे आप? भाई, अगर हम समाचार को साल भर ठीक से नहीं चला पाते हैं तो 1 साल के बाद उसमें बचेगा ही क्या? उसे वापस लेकर आप क्या करोगे? आप इस अखबार को बिल्कुल ठीक चलाएंगे, हमें यकीन है। तो फिर अभी क्यों नहीं दे रहे आप? कैप्टन साहब, कुछ सौदे ऐसे होते हैं जिनमें खुलकर बात नहीं होती, बल्कि समझी जाती है। और आपको क्या समझाना, आप तो खुद बहुत समझदार हैं। सर, मेरे ख्याल में हमें ये सौदा मंजूर करने में कोई हर्ज नहीं है। हमारा भी बिल्कुल यही ख्याल है। चलिए, बात तो एक ही है, और वैसे भी 1 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमें पता है 1 साल में हम क्या कुछ कर दिखाएंगे। और वैसे भी हमें आप पूरी आजादी तो दे ही रहे हो। लीजिए सर, जूस लीजिए। कैप्टन साहब, आज की इस डील की शुरुआत हम कड़वी शराब से नहीं बल्कि फलों के मीठे रस से कर रहे हैं। मुंह मीठा कीजिए। हमें रस नहीं चाहिए, इनकी रसीली बातों में ही हमें बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है आपकी। बहुत खुशी हुई कैप्टन साहब। अब समाचार आपके हाथ में है। अब हमें प्रजासत्ताक की ईंट से ईंट बजाने की कोई दिक्कत नहीं। अब हम और आप मिल गए हैं तो उस विजय राज देश रत्न को भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। बहुत नाज था उसे अपने साम्राज्य पर। अब देखिएगा विजयराज देश रत्न बाजार में नाक कैसे कटती है। लाल पीला हो जाएगा बुड्ढा। मधुकर, ये कैसा ग्लास दे दिया बेवकूफ? आपका तो खून बह रहा है। मैं भी डॉक्टर हूं। नहीं, रहने दीजिए, कोई खास नहीं। हमने तो इससे भी ज्यादा गहरे जख्म झेले हैं। ये कोई खास नहीं। माफ करना कैप्टन साहब, हमारे घर में आपका खून बहा। नहीं, ये तो शुभ शगुन है। खून का बहना? जी नहीं, कांच का टूटना। अब कामयाबी हमारे कदम चूमेगी तो ये सौदा पक्का रहा। बिल्कुल पक्का रहा। मैं कल ही एग्रीमेंट के पेपर्स तैयार करवा लेता हूं। दस्तखत के बहाने आपसे एक बार मुलाकात फिर हो जाएगी। हाँ, जरूर हो जाएगी। एनीवे, हम चलते हैं।